सो हेलो डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का क्लास 12 का पेपर था यहाँ पे। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेट नंबर 2 के लिए एंड कोड नंबर 5622 के लिए। तो इसका आंसर की मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। बाकी सेट का भी सेट 1 का यहाँ पे हो और सेट 3 भी, सेट 3 का भी मैं सॉल्यूशन यहाँ पे डालूंगा, आंसर की डालूंगा। आप लोग बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखे रहिए। मैं सभी आंसर की आपको सामने लेके आऊँगा, सभी सब्जेक्ट्स का। इंग्लिश का मैंने अपलोड कर दिया है तो उसका आप देख सकते हो। चलिए सेक्शन ए डिस्कस करते हैं बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए। तो सेक्शन ए पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला का ऑप्शन होगा बी, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 एंड देन BR C पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड्स। तो विनाइल हैलाइड्स है, ये अपना बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन COEN2Cl2 पॉजिटिव। ये अपना नॉमेनक्लेचर था, किससे अपने को निकालना था वैलेंसी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से, जो कि आपके फर्स्ट पार्ट के लास्ट चैप्टर में देके रखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सी हो जाएगा, मतलब कि 6 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हेन बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ फिनॉल इट फॉर्म्स अ डाई, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। डायोडाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा, एसिटाइलेशन नहीं होगा, कपलिंग रिएक्शन से फेमस है। जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको पता है, अदरवाइज सब में तुक्का तुम्हारा ही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, द स्लोप इन द प्लॉट आर वर्सेस टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज माइनस क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से था। कुछ लोगों को तो पहली बार चैप्टर का नाम समझ में आ रहा होगा, अच्छा है, केमिकल काइनेटिक्स नाम का भी चैप्टर था, अमाइन नाम का भी चैप्टर था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ, ये बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जिन्होंने रीडिंग लगाई थी बायोमॉलिक्यूल्स को, या फिर जिन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही कर लिए थे, उनको ये पक्का पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड। ये चैप्टर नंबर आपका है हेलो अल्किन एंड हेलो अरीन का, यहाँ पे SN1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स विल हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ द टू लिक्विड्स व्हेन इट, ये सॉल्यूशन चैप्टर से है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा, शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या होता है? कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा। मैं ताने नहीं मार रहा हूँ, आपकी रियलिटी बता रहा हूँ। जिन्होंने पढ़ रखा होगा तो उनको तो अच्छा लग रहा होगा कि उनके आंसर सही हो रहे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको तो बुरा ही लग रहा होगा, और ये हार्श ट्रूथ है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा जो वहाँ पे मैं आपके लिए बताऊँगा कि फिजिक्स का जो पेपर है आपका 6 का, तो वहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर से मैं आपको बताऊँगा, उसको पढ़ के जाइएगा। और फार्मूले की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, सिर्फ थ्योरी मत कीजिएगा, फार्मूले की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशंस फिजिक्स में और फार्मूलाज बेस्ड न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछता है। तो कल वीडियो आएगी, उस पर भी आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लेके आने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ KCl विल हैव एट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो जितना कम वैल्यू यहाँ पे रहता है उतना ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी शो करता है। तो यहाँ पे ए वाला हो जाएगा सही ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन इसमें से कौन नहीं देगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा, राइट। जिन्होंने भी हल्का फुल्का प्रैक्टिस करके रखा था, मतलब उसमें ज़्यादा उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, आराम से यहाँ पे 70 में से 50-60 स्कोर कर ले जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फीजिबल। तो यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, राइट। 11th, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिलमीन टू फॉर्म ऑक्सीम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 12th, यहाँ पे फॉर अ रिएक्शन 2A से 3B रेट ऑफ रिएक्शन -dA/dt इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको इसका रूल तो पता ही होगा, केमिकल काइनेटिक्स का सबसे पहले यही बताया जाता है आपको जब सीखते हो। तो जब भी आपका यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में रहता है उसको -1/2 फिर dA और /dt करते हो, और जो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड रहता है, प्रोडक्ट साइड 1/3 पॉजिटिव में यहाँ पे रहता है, उसको dB/dt करते हो। ये तो सिंपल सा आपको पता ही होगा, सबसे पहले हम लोग यही करना सीखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। आगे चलते हैं। 13th, द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइक्लोराइड इथेन 1,2-डाइअमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, जो कि यहाँ पे आपका इस हिसाब से जो देकर रखा है कॉम्प्लेक्स वो इजी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही 2-3 चीज़ यही होती है, नॉमेनक्लेचर होता है और फिर आपका वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस को बनाना रहता है आपका पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक प्रूफ करने के लिए। बस ये 2-3 चीज़ होती है जो आपको सीखना था कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जिन्होंने पढ़ रखा हुआ तो वो ईजी के तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स ऑफ 3D सीरीज हैव द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपका आएगा DNA ब्लॉक चैप्टर से, Mn हो जाएगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन रीजन। मतलब यहाँ पे असर्शन रीजन आपको निकालना है, ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए
बी बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। यहाँ पे आपको अच्छे से इनको पढ़ना था। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं मिस्टेक करते हैं, उनको कन्फ्यूजन इसमें होती है असर्शन रीजन में, क्योंकि सिमिलरिटीज़ इसमें कुछ मिलता है, किसी में ट्रू बताया रखा है तो कहीं पे उसी जगह फॉल्स करके रखा है, तो इसमें सिमिलरिटीज़ की वजह से मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ता है। पहला पूछा है मतलब, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड रीज़न द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉजेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक, एलिवेशन जो होता है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला। द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉजेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यस राइट हो जाएगा। और सेशन क्लोरोबेंजीन इज रेसिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे रीजन हो जाएगा CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। बी वाले में क्या है, बोथ एंड ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है लेकिन आर जो है रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यस सही है। रीजन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, बिल्कुल भाई, एक पर यूनिट वॉल्यूम पे जितने आयंस हैं उसमें आप और डाइल्यूट कर दोगे और उसमें ऐड कर दोगे वाटर, और फिर उसके बाद तो जो पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस थे वो कम हो जाएंगे ना, क्योंकि और ज़्यादा पानी ऐड करने पे वो तो नंबर ऑफ आयंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे वॉल्यूम में, राइट। तो पर यूनिट वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा यहाँ पे डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस। तो ए वाला हो जाएगा। बोथ आर ए एंड आर करी both A and R are correct and R is the correct explanation of A. 18. Assertion reason transition metals have high enthalpy of atomization. Reason greater number of unpaired electrons in transition metals results in weak metallic bonding. तो यहाँ पे हो जाएगा C में दिया है A is true but R is false हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, सेक्शन बी मैं अगले पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, उसके लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किए रहोगे तो सभी सब्जेक्ट्स के आपके सोल्यूशन आंसर के आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर।